मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। वजह साहब को बताइएगा कि हुमायूं मलिक आए। ये लड़की मेरी बेटी है और इसके साथ जो लड़का है यही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। 12-15 तस्वीरें हैं जो किसी भी शरीफ खानदान की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए काफी। लेकिन जिस एज में हम लोग रह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की एज है। आजकल बच्चे इतनी स्पीड में सब चीज़ें सीख लेते हैं जो शायद लोगों को सीखने में सदियां लग जाती थी। इंटरनेट ने और टेक्नोलॉजी ने बच्चों को एडवांस तो ज़रूर कर दिया, लेकिन उनकी मासूमियत और बचपना भी छीन लिया है। हेलो। हाँ ठीक है, तो अगर तारीख आगे कर ही दी है तो अब जज ही कह सकते हैं जो उन्होंने करना है। हाँ वही करेंगे जो वो कह रहे हैं, वेट कर लेते हैं फिर। ओके, तुम फाइल से आ रखना बस। हाफिज। ये सब क्या था? आपने तो कहा था। हाँ मैंने ड्रामा किया। एक्चुअली मैं एक वकील हूँ। ड्रामा? लेकिन आप तो मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रही थी। हाँ मैं तुम्हें कह रही हूँ मैंने ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे मजबूरी में करना पड़ा। कैसी मजबूरी? आप खुलकर बताएं, आप कहना क्या चाह रही हैं? तुमने कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर ये लड़का? मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं तो कभी इससे मिली भी नहीं हूँ। अब तो मेरे साथ ड्रामा कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे यहाँ लेके आके ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं जाके अभी पुलिस को बताऊंगी। पुलिस को तो ऑलरेडी इस बारे में पता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि इस लड़के ने तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल किया है इन पिक्चर्स के जरिए। पापा को ब्लैकमेल? तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ दिनों से परेशान और बीमार नहीं नजर आ रहे? हाँ, पापा कुछ अरसे से बहुत परेशान है। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं जानती। कौन है मुझे नहीं पता। देखो है ना, तुम्हारे पापा बहुत प्रॉब्लम में हैं। वो ऑलरेडी इस लड़के को ब्लैकमेल करने पर लाखों रुपए दे चुके हैं। तुमसे अगर कोई गलती हो भी गई है तो तुम बता दो, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। गलती? कैसी गलती? मैं वाकई इसको नहीं जानती। मैंने ऐसे किसी लड़की के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई है। लेकिन तुम्हें तो सेल्फीज लेने का बहुत शौक है और तुम जहाँ जाती हो सेल्फीज लेती हो। हाँ मुझे शौक है, लेकिन सिर्फ दोस्तों के साथ। मैंने ऐसे किसी लड़की के साथ कोई तस्वीर नहीं ली। ओके, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जाने अनजाने में तुमसे कोई ऐसी वैसी हरकत हो गई हो जिसके बारे में तुम मुझे अभी नहीं बता रही। ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई है ये एक नॉर्मल तस्वीर है। इसके अलावा चंद तस्वीरें ऐसी भी हैं जो एक इज्जतदार शख्स देखना गवारा ना करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जाके खुद पापा से बात करूंगी, वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। नहीं, तुम घर जाके इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी मम्मा तक कोई खबर ना पहुंचे। वो दिल की मरीज है, तुम जानती तो हो। मगर मैं उन्हीं की मर्जी से मैं यहाँ पे। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी मम्मा को पता चले और ना ही पुलिस बेहुदा सवाल करके तुमसे इंक्वायरी करे। मगर आप तो वकील है ना, फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं एक्चुअली पुलिस की हेल्प कर रही हूँ।
एएसपी हुमायूं है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हीं की ख्वाहिश पे। मगर क्यों? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कर्ज उतारना होता है, तुम बस इतना समझो। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये तस्वीर जाली है। ओके। तुम कब आए नवाब? सर आपने बुलाया था, अभी 10 मिनट पहले इसी दरवाजे से अंदर आया, आपको सलूट भी मारा, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। I'm sorry, मैं एक्चुअली इस रिपोर्ट को पढ़ने में मसरूफ़ था। सर इसमें सॉरी की क्या बात, आप तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। मेरा वास्ता तो ऐसे ऑफिसरों से भी पड़ा है, अगर थाने के बाहर सादा कपड़ों में उनको मिल जाओ तो पहचानते ही नहीं थे कि मैं उनका सिपाही हूँ। नवाब तुम्हें काम करना होगा, आप हुक्म करें सर। लेकिन कॉन्फिडेंशियल। एक सेकंड ठहरो। जी मिस्टर हुमायूं। सर मैं अपने एएसआई नवाब खान को आपके ऑफिस भेज रहा हूँ। मुझे आपके तमाम एम्प्लॉयज की सीवीज और उनकी डिटेल्स चाहिए। खैरियत? कोई ख़ास बात? नहीं, बस मैं रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। लेकिन सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये रिकॉर्ड मेरे पास अमानत होगी आपकी। ठीक है, मैं सेक्रेटरी से कहता हूँ फाइल निकाल लें। नो सर, ये काम आपको खुद करना होगा, किसी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व ना कीजिएगा। ओके, आप भेज दें। थैंक यू वेरी मच सर, मैं भेजता हूँ। नवाब आप सर वजाहत के ऑफिस चल जाइए, वो एक फाइल देंगे, उसे बहुत एहतियात से लेकर आइए। एंड मेक श्योर कि आप वर्दी में ना जाएं, सिविल ड्रेस में जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि अब वहाँ ऑफिस में किसी को भी पता चले कि आप पुलिस से। सर आप बेगम हो जाएं। बेगम? नवाब खान, आपकी बातें। छुप छुप के क्या देख रहे हैं? बेटा छुप छुप के कहाँ देख रहा हूँ, तू भी पता नहीं दुनिया से बेखबर क्या कर रही हो यार। अरे पापा सेल्फी ले रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। भाई हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है तो रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आएगा? आखिर बेटी किसकी हूँ? आए आपके साथ भी एक सेल्फी ले, स्माइल के साथ। ठीक है, मैंने आप लोगों के सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और मज़ीद इस पर आप ही लोगों को काम करना है। जो भी आप बेहतर समझते हैं उस पर रिपोर्ट कंप्लीट करके मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। सो रहा था क्या? इतनी देर क्यों लगाई है फोन अटेंड करने में? बोलो क्या बात? बात पुरानी है, 2 दिन में 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। तुमने मुझसे कहा था कि आइंदा कुछ भी डिमांड नहीं करोगे। रात गई बात गई, 20 लाख दे, उसके बाद चैप्टर क्लोज। मैं तुम्हें पहले ही 40 लाख दे चुका हूं और मजीद पैसे नहीं दे सकता मैं तुम्हें। बकवास बंद कर, मुझे पता है बहुत माल है तेरे पास। किसने बताया तुम्हें? ज्यादा सियानापन किया ना तो तेरी इज्जत का फालूदा बना दूंगा। लेकिन मुझे कुछ वक्त दो,
मैं 4-5 दिनों में अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। 2 दिन है तेरे पास, उसके बाद तेरी बेटी के करतूत सारी दुनिया देखेगी। हेलो हेलो, हेलो। हेलो मिस्टर हुमायूं, बजाज बोल रहा हूँ। उसका फोन आया था और वो मजीद 40 लाख मांग रहा था। मैंने काफी देर बात की उससे, जैसा आपने कहा था। गुड। सर आप ऐसा करें कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। आपके ऑफिस के तमाम लोगों को ऐसा लगे जैसे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर मैं हॉस्पिटल क्यों चला जाऊँ? सर मैं जैसा कह रहा हूँ प्लीज वैसे कीजिए, और आप हॉस्पिटल से घर चले जाइएगा। जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप ऑफिस मत जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। अब सुनो, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ। बेटी हूँ आपकी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वाकई तुम अब बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। हिना, जी मामा। बेटा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभी तक जाग रही हो? वो मामा असाइनमेंट बना रही थी। तो कौन सा ऐसा असाइनमेंट है?
मम्मा एक कप कॉफ़ी मिलेगी? पता नहीं क्या है, इधर वो जाग रही, इधर उनकी लाडली जाग रही है। क्या बात है, आपने दवाई नहीं ली? अब मैं भूल गया था। मेरे लिए प्याली कॉफ़ी बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी मूड हो रहा है कॉफ़ी पीने का, मैं बना के लाती हूँ। हेलो। हाँ, रकम का बंदोबस्त हो गया? देखो, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, मैं दफ्तर भी नहीं गया हूं। तुम्हें मुझे कुछ वक्त देना होगा। पता है मुझे, जब तुम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं ना, तो तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, बल्कि डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से भी मना किया है। मुझे हर हाल में कल पैसे चाहिए। मैं बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता। ये तेरा मसला है। मुझे कल 3 बजे तक रकम मिल जानी चाहिए। खुद नहीं आ सकता तो अपने किसी भरोसे के आदमी को भेज। देखो, ये मेरा जाती मामला, मेरी इज्जत का मामला, मैं इसमें किसी और आदमी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा भरोसे का आदमी है तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा सेक्रेटरी, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम वकार को जानते हो? तेरे हर बंदे को जानता हूं मैं, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, हर सूरत में करना है। 1 घंटा पहले जगह बता दूंगा। हेलो हमारे साहब, उसका फोन आया था। वो कल 3 बजे का टाइम दे रहा था। मैंने वक्त मांगा तो वो कह रहा था कि तुम अपने सेक्रेटरी के हाथ भेज दो। जी, बकार नाम है मेरे सेक्रेटरी का। जी ठीक है, ठीक है, जैसा आपके। थैंक यू वेरी मच। किससे बातें कर रहे थे आप? ऑफिस से फोन आया था। अरे बीमारी में भी आपको चैन नहीं लेने देते। जरा इन लोगों को कहें ना कि आपको कॉल ना करें। पता है तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है, आपको इतने पसीने आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? एसी भी ऑन है? हाँ, अभी गोली खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा।
हेलो सर। सर वो बैग रख दिया मैंने सर। ओके सर। सर इस बिल्डिंग के नीचे मार्केट है, लेकिन ऊपर का हिस्सा पूरा खाली पड़ा हुआ है। सर 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, अभी तक तो कोई बंदा आया नहीं है। तुम ऐसा करो कि वो बैग लो और फौरी तौर पे मेरे पास आओ, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। बैग तो खाली है। हेलो सर ये बैग तो खाली है। क्या? जी की रकम नहीं है इसमें। उस मैनेजर को पकड़ो, CPLC से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो। जी सर, जी सर। तो आओ सर। ये कौन लोग हैं? हेलो, आप मेरी फ्लाइट है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। चलो तेरी फ्लाइट तो हम लैंड कराएंगे। बैठा इसको। चलो बैठो। बैठा इसको। मुजाद साहब, अक्सर हमें ऐसे लोग धोखा दे देते हैं जिन पर हमें अंधा एतमाद होता है। हमने कल जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसे देखकर आपको यकीन नहीं आया। कौन है? नवाब, यह है आपका वो पर्सनल सेक्रेटरी जिसको आपके तमाम निजी मामलात और कमजोरियों के बारे में सब कुछ पता है। इसने इस बात का फायदा उठाया सर। नमक हराम, हरामखोर। मेरे एहसानों का ये बदला दिया है तूने मुझे। मेरी मासूम बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज हौसला कीजिए, हौसला कीजिए सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। गलती? तू इसे गलती कहता है? तू इंसान नहीं, दरिंदा है। मैं तुझे सर ले जाओ, सर नवाब ले जाओ। सर मेरे ख्याल से आपको शुक्र अदा करना चाहिए, किसी बड़े नुकसान से पहले पकड़ा गया है। शक तो मुझे इस पर उसी दिन हो गया था सर, जिस दिन हम आपके ऑफिस आए थे आपसे मिलने। जब हम वापस जा रहे थे तो ये चोरी छुपे हमारी बातें सुन रहा था। तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? गिरफ्तार तो हमने उस दिन भी नहीं किया जब हमने इसकी कॉल को लोकेट किया और पता चला कि वजाहत साहब के ऑफिस से ही वो कॉल की जा रही है। सर ये कंप्यूटर के जरिए आपको कॉल करता था, अपने ऑफिस से ही बैठकर। सर मैंने आपसे ऑफिस के मुलाजमीन की प्रोफाइल इसलिए मांगी थी कि मैं जान सकूं कि इसने किस चीज़ में मास्टर्स किया, और प्रोफाइल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मास्टर किया और काफ़ी अबूर भी है इसे। इसी तरह इसने हिना की तस्वीरें बनाई थी। कितने अफसोस की बात है
तालीम इंसान को इंसानियत सिखाती है, लेकिन इस बदबख्त ने अपनी तालीम का कितना गलत इस्तेमाल किया है। लानत है ऐसी तालीम और ऐसी टेक्नोलॉजी पर, लानत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, टेक्नोलॉजी को बुरा मत कहिए, क्योंकि उसी के जरिए हम बड़े बड़े क्रिमिनल्स तक पहुंच जाते हैं। वैसे सारे शवाहिद मौजूद होने के बावजूद भी आपने रिवायती पुलिस ऑफिसर्स की तरह इतनी ताख़ीर क्यों की? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आई मीन इन्हें भी बहुत टेंशन हुई और वो हो सकता है मुल्क से फरार भी हो जाता। फायजा, हम इतने नाअहल नहीं हैं। हमारे लोगों ने इस पर नज़र रखी हुई थी 1 महीने से। हमें यह भी पता था कि इसने दुबई के लिए सीट रिजर्व कराई है, क्योंकि ये भी जानता था कि कोई गड़बड़ शुरू होने वाली है। और वजाद साहब की बीमारी के ड्रामे की वजह से इसने रकम पहुंचाने के लिए खुद को पेश किया। बस वहीं हमारे जाल में फंस गया, और वैसे भी हम इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। सर मेरा ख्याल से अब आपको रिलैक्स करना चाहिए, बल्कि आप अपनी बेटी को जाके गले लगाएं, बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं आप दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो हमारी ड्यूटी है, इसमें एहसान की क्या बात है? Thank you very much. सर मैं एक मशवरा देना चाहूँगी जो आप अपनी बेटी से कह सकते हैं। उसे कहिए कि फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स ना अपलोड करे। मैं जानती हूँ कि आजकल की बच्चियाँ अपनी सारी एक्टिविटीज़ और पिक्चर्स फेसबुक पे फ़ौरन अपलोड कर देती हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि कोई भी उनकी पिक्चर्स को गलत इस्तेमाल कर सकता। Thank you. Have a good day, sir. हाफ़िज़। इना, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ कर। नहीं बाबा, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें। क्या बात, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे मेरी कोई भी बेटी मिल गई उसको। वैसे इतने स्मार्ट लगते नहीं हो, लेकिन केस बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है तो। वैसे कभी बगैर तंज के भी मेरी तारीफ कर लिया करो। बाय द वे, एक सेल्फी ना हो जाए? What?